नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश की ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है, लेकिन क्या ये दावा पूरी तरह सही है? आखिर मामला क्या है? क्या सच में चोरी हुई या दान के प्रबंधन के कथित गड़बड़ी है? इस वीडियो में उपलब्ध रिपोर्ट और सामने आई पूरी जानकारी के आधार पर इस घटना को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हनुमान, ये कैसी खबर है? राम मंदिर में भी चोरी हो गई? प्रभु, मैं भी हैरान हूँ। लोग पहले नौकरी ढूंढते थे, अब लोग पैसा ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद? प्रभु, चोर सोच रहा होगा अगर पकड़े गए तो जेल, नहीं पकड़े गए तो वेल। फिर उसका क्या होगा? प्रभु, कर्म का हिसाब बड़ा सख्त है। यहाँ की पुलिस से बच जाए, ऊपर वाले के रिकॉर्ड से नहीं बच सकता। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। हनुमान, मंदिर में चोरी तो हो गया, अब क्या होगा? प्रभु, चोर को लगा होगा कि सीसीटीवी सो रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो 24 घंटे ऑनलाइन है। राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और बड़ी संख्या में दान भी करते हैं। इसी दान के प्रबंधन को लेकर कुछ गंभीर आरोप सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के चढ़ावे और नकदी के रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं की शिकायत की गई। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान कुछ लोगों पर दान की राशि के गलत प्रबंधन और कथित गवाह के आरोप लगे। इसी वजह से ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दान की गिनती कैसे होती थी, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, कहीं प्रक्रिया में कोई कमी या गड़बड़ी तो नहीं हुई। कुछ लोगों से पूछताछ की गई और उपलब्ध एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले दोषी मानना सही नहीं होगा। अयोध्या राम मंदिर की दान पेटी में से 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए गायब हो चुके हैं। तो देखिए, रामलला के दान को गिनने के लिए सबसे पहले तो सारे कैश को एक कॉन्फिडेंशियल रूम में रखा जाता है, जहाँ पे बस 50 लोगों को ही जाने की परमिशन है। इन 50 में से 24 लोग नोट गिनकर बंडल बनाने का काम करते थे और ये सभी एक प्राइवेट एजेंसी से थे, जिनको मंदिर के ट्रस्ट नहीं रखा था। 12 लोगों को अलग से इन 24 नोट गिनती वाले लोगों की निगरानी के लिए रखा गया था, जबकि बाकी 14 लोग एसबीआई बैंक के एम्प्लॉय और टीसीएस की ऑडिट टीम से थे। अब ये लोग यहाँ से पैसा उठाने के लिए क्या करते थे, जहाँ पे 10 बंडल को साथ में रख के एक बॉक्स में रखना होता है, वहाँ पे ये लोग 12-13 का बंडल बना के रख देते थे और ये पैसा जैसे ही मंदिर के बाहर निकलता था, वहाँ से एक्स्ट्रा बंडल को कलेक्ट कर लिया जाता था। अब नोट गिनने वाले मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय की सैलरी 14,500 रुपए की थी, मगर इन लोगों पे डाउट तब आया जब इनके पास बहुत सारा पैसा दिखने लगा। फॉर एग्जाम्पल, राम शंकर यादव उर्फे टीनू यादव, इनके पास अयोध्या और लखनऊ में कुल मिलाकर 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के एलिगेशन है। अब मंदिर में जुड़ने से पहले तो वो एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन अभी के समय पे इनके पास 70 रूम का एक हॉस्टल, 3 रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी, लखनऊ में एक घर, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और भी बहुत कुछ है। प्लस इन्होंने अपने भतीजे मनीष यादव को भी इस गिनती के काम में लगा दिया था और अब तक इन सारे एम्प्लॉय को मिलाकर 5 लोगों के पास से 2 करोड़ कैश, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल तो ऑफिशियली इसको 7.5 करोड़ की गड़बड़ी ही गिनी जा रही है। फिर भी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बना दी है और प्रधानमंत्री के पीएम ऑफिस से भी मंदिर के ट्रस्ट को इस पे एक रिपोर्ट देने को कह दिया गया है। लेकिन असली फैसला तभी आएगा जब 15 दिन के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। एक मोबाइल आप मंदिर में लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कहा। आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताइए 200 करोड़ रुपए कैसे चलेगा भाई? यानी आपके कान में पहले से सूचना थी कि 200 करोड़ गायब होने चाहिए, सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दो, किसी को नजर नहीं रखने। बिल्कुल सही। तभी तो 200 करोड़ गए। तो जाते हैं आप एक मोबाइल लेके चले जाओ मंदिर में, दर्शन कर लो तो जाने। हम मंदिर में मोबाइल नहीं जा सकते, 200 करोड़ गायब कैसे हो गए? कुछ लोग इसे करोड़ की चोरी बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे दान के प्रबंधन में कथित गड़बड़ी कह रहे हैं। ऐसे मामले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार स्रोतों को देखा जाए। अधूरी या गलत जानकारी समाज में भ्रम फैला सकती है। ये मामला हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जहाँ भी बड़ी मात्रा में दान या सार्वजनिक धन का प्रबंधन होता है, वहाँ पारदर्शिता और मजबूत निगरानी बेहद जरूरी होती है।
अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो निष्पक्ष जांच होना भी उतना ही आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके और लोगों का विश्वास बना रहे। अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोस्तों, इस मामले में जांच अभी जारी है। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या दान प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।